डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So friends, we are on a lecture series of Principle of Management. In previous video हमने management के बारे में समझा था. आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 2 यूनिट नंबर 1 that is planning के बारे में समझेंगे. So let's begin with the current slide. आप सभी लोगों ने प्लानिंग के बारे में तो कभी ना कभी सोचा होगा कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर गोल अचीव करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, what kinds of steps we involve in planning process, what are the importances of planning, what are the advantages benefit of planning process. ये सारी बातें हम आज के वीडियो लेक्चर में समझेंगे. तो प्लानिंग बेसिकली होता क्या है? प्लानिंग मीन्स कि हम कोई भी प्लान करते हैं. प्लानिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में हमको प्लान बनाना है, ये प्लान कितने दिनों तक चलेगा, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सोचते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने हमें क्या बोला है, उन्होंने हमें बोला है थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन. एडवांस में हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन कि हम ये सारा काम कैसे करेंगे, एंड बाय हुम इट शुड बी डन. मतलब प्लानिंग की डेफिनेशन में हमें बताया है कि जो भी हम प्लान करेंगे उसको प्लान को कैसे बनाना है, कितने लोगों को इन्वॉल्व करना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग प्रोसेस में समझेंगे. अकॉर्डिंग टू द फेयोल प्लानिंग इज अ चार्किंग आउट प्लान ऑफ एक्शन. जो भी हम सोचते हैं वो हमारे एक्शन में दिखता है और इस एक्शन के फीडबैक को हम क्या बोलते हैं, डिजायर्ड प्लान बोलते हैं. द रिजल्ट इन्वेस्टिगेटेड इन द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, द स्टेजेस टू गो थ्रू, द मैथड टू यूज. मतलब सीधी सी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो प्लानिंग इज अ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, when is to be done and to whom by is to be done. मीन्स कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम कहाँ हैं, फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें हम क्या सोचते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लान. अब हम एक इमेज के द्वारा इसको समझेंगे. यहाँ पर मिस्टर एक्स है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है एंड वो अभी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे या करियर ग्रोथ पर है. उन्होंने प्लान किया है कि उन्हें फ्यूचर में अपने आप को यहाँ पर देखना है. तो प्लानिंग बेसिकली क्या करती है, प्लानिंग का जो एम होता है कि फ्यूचर एंड प्रेजेंट सिचुएशन के बीच में जो ब्रिज ऑफ गैप है उसको फुलफिल करना है कि आज हम जिस पोजीशन पर हैं, फ्यूचर में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर भी देखना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. तो मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्लानिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है. प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं. तो पहला फंक्शन हमारा था प्लानिंग. बिना प्लानिंग के हम कोई काम करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, एप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा. तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट that involves setting objectives and determining a course of action for achieving those objectives. कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहली जो स्टेप होती है उसको हम बोलते हैं प्लानिंग. प्लानिंग रिक्वायर्स द मैनेजर्स बी अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन फेसिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोरकास्ट फ्यूचर कंडीशन. एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, मैक्रो इन्वायरमेंट का एनालिसिस करे, उसके बाद कोई भी प्लान बनाए जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के सपोर्ट में हो. अब हम बात करेंगे कि प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं. डेफिनेशन में ही लिखा है कि हम क्या करते हैं, एडवांस में सोचते हैं कि हमें क्या प्लान करना है और जो भी हम सोच रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट आवर प्लान, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. तो सारी प्रोसेस जो है वो प्लानिंग के फीचर्स हैं. तो फर्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड.
ऑफ कोर्स हमारे पास एक पर्टिकुलर गोल है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं. प्लानिंग इज मेड टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. हमारे बिजनेस का जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. गोल इस्टेब्लिश शुड बी जनरली एक्सेप्टेड. हमारा गोल ऐसा हो जो रियलिटी में पॉसिबल हो कि हम उसको अचीव कर पाए. प्लानिंग लोकेट एक्शन लीड्स टू गोल क्विकली एंड इकोनॉमिकली. देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट बिहाइंड एनी प्लान. प्लानिंग शोज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू वेरियस एक्टिविटीज. ऐसा नहीं है कि हमने बातों बातों में प्लान बना लिया और हमारा कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं है कि हमें उसको एग्जीक्यूट करना है. तो प्लानिंग जो है वो हमारी डिजायर्डनेस है, उसके लिए हमें क्विकली एक्शंस भी लेने पड़ते हैं. सेकेंड फीचर इज प्लानिंग इज लुकिंग अहेड. फ्यूचर का सोचा मीन्स आगे बढ़ने की जो सोच है उसको क्या बोलते हैं, हम प्लानिंग बोलते हैं. देयर मस्ट बी अ प्रोग्रेस. इट इज डन फॉर फ्यूचर. प्रेजेंट में जो हम सोचते हैं उसी को हम फ्यूचर में एग्जीक्यूट करते हैं. इट रिक्वायर्स पीपिंग इन फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट. हमने जो भी प्लान किया है उसका हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टार्टअप बिजनेस है. अब मैंने प्लान किया है कि मुझे मार्केट कैप्चर करना है, तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे प्लान्स बनाए हैं. अब मैं उसका प्रेडिक्शन भी कर लेती हूँ एट अ टाइम कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में न्यू है, तो क्या मैं मार्केट कैप्चर कर पाऊंगी, मुझे कितना टाइम लगेगा, मेरा फ्यूचर प्रॉफिट कितने का होगा. तो ये सारी चीजें क्या है, हम प्रेडिक्शन भी करते हैं ड्यूरिंग मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्लान. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. अब प्लानिंग ऐसा तो है नहीं कि हम सुबह सोकर उठे और हमारे दिमाग में ऐसी रैंडम थॉट आया और हमने जाकर अनाउंसमेंट कर दिया दैट्स माय प्लान. प्लानिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है. इंटेलेक्चुअली प्रूडेंशियलिटी के साथ किसी भी डिसीजन को अगर हम एज अ डिक्लेरेशन डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लान. तो प्लानिंग क्या है, इट्स अ जनरल मेंटल एक्सरसाइज which includes creative thinking, innovative thinking, judgment, future predictions, analytics. ये सारी चीज़ें को सोचकर हम प्लान बनाते हैं. इट इन्वॉल्व्स नॉट मेयर ग्यूज वर्क्स बट रैशनल थिंकिंग. हम अपनी बुद्धि का यूज करते हैं कि हम जो भी प्लान बना रहे हैं वो कितने परसेंट उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उससे हमारा क्या प्रॉफिट होगा. इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बेस पे आप प्लानिंग करते हो. नेक्स्ट फीचर है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा एक पर्टिकुलर गोल था सिर्फ उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं. हम प्लानिंग करते हैं जैसे हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है और हम 3-4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी बनाते हैं. उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि विच ऑल्टरनेटिव ऑप्शन वुड बी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू डिसाइड एनी काइंड ऑफ प्लान. उसके बाद हम सारे ऑल्टरनेटिव्स का प्रिडिक्शन करते हैं. जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हमें अच्छा लगता है उसको हम पिक आउट करते हैं. नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही लिखा है मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओके, इट लेज द फाउंडेशन फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजर को मैनेजमेंट के अंदर रहकर अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है. इट सर्व एज अ गाइड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है. इट कैरीज कंप्लीट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनसाइड अ फ्रेमवर्क. प्लानिंग एक ऐसा टर्म है जो कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको सोचना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जब तक हमारा पर्टिकुलर गोल अचीव नहीं हो पाएगा, हमने जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की है, हमने जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, तो उसको अचीव करने के लिए हम फर्दर छोटे छोटे प्लान बनाते हैं. इसलिए हम प्लानिंग को कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मीन्स एप्लीकेबल एवरीवेयर, मीन्स पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ. आप घर के लिए भी प्लानिंग करते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, आप नया घर बना रहे हो, तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ता है. कितने स्क्वायर फीट ज़मीन होगी, कितना खर्चा आएगा, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी गोल अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं.
अब हम बात करेंगे कि कोई भी प्लान अगर हमें बनाना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। अब प्लानिंग करने की भी एक प्रोसेस होती है, ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली हमारे दिमाग में कोई भी थॉट्स आ रहे हैं तो उसी को हमने बोल दिया कि ये हमारा प्लान है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्टअप बिजनेस है, मैंने जो प्रोडक्ट कस्टमाइज किया है डेफिनेटली वो मार्केट रिसर्च के बाद किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं सोचूंगी ना कि इसको लॉन्च करने के बाद उसका आउटपुट क्या होगा। तो डेफिनेटली मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखी होगी मार्केट में, उसके बेस पे मैंने प्लान बनाया होगा ना कि मुझे इस कैटेगरी का बिजनेस लेकर आना है, मार्केट कैप्चर करना है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं परसेप्शन ऑफ अबाउट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी है तभी हम प्लानिंग करेंगे। सेकेंड स्टेप इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे ग्रैब करें हम, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। उसके बाद हम प्रेमाइसिस के बारे में सोचते हैं कि हमारा जो ऑफिस होगा वो कैसा होगा, कितने लोगों को हम हायर करेंगे, उसकी लोकेशन क्या होगी। हमें ऐसी लोकेशन सोचनी है जिसमें रीचेबिलिटी क्या हो, सबके लिए कन्वीनियंट हो। फिर हम ऑप्शंस बनाते हैं कि जो प्लान किया है, प्लान नंबर 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से सबसे अच्छा प्लान कौन सा है। उसके बाद उस प्लान को क्या करते हैं, एक बार फिर से फिल्टर करते हैं, मीन्स इवेल्युएट करते हैं, मतलब प्रेडिक्शन करते हैं कि केस नंबर 1 इस प्लान के तहत अगर हम जाते हैं तो हमारा फ्यूचर आउटकम्स ये होगा। उसके बाद हम एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, फाइनल प्लान होता है। आई होप आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग समझ में आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग का अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता तो वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन नहीं होता। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज अ प्लानिंग फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हम प्लान करते हैं उसी के लिए हम और हमारा ऑर्गेनाइजेशन मिलके दिन रात मेहनत करता है। तो प्लानिंग सबसे पहले क्या फैसिलिटेट करता है, क्या आउटकम लेकर आता है, ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग स्टार्ट विथ फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो हम प्लान नहीं करते। इट शोज द रीजन फॉर स्टार्टिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी करनी है वो भी हमारे प्लान का हिस्सा होता है। विद दिस द ऑब्जेक्टिव बिकम्स क्लियर एंड पर्टिकुलर। अगर सपोज मान लो ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम करते हैं, अब आपने प्लानिंग ही नहीं किया और आप अपने मन मर्जी से कोई भी काम कर रहे हो, तो आप क्या आपको लगता है कि आपका जो विजन है वो क्लियर है, या आपने 15 दिन का जो टारगेट रखा था कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो वो हो पाएंगे। द आंसर इज नो। तो प्लानिंग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारा विजन ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है कि हमको साथ में मिलकर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। प्लानिंग मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाली ऐसी सिचुएशन जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिजनेस करते हैं तो नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज जो होती हैं रिड्यूस हो जाती हैं। ओके, प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। अब हमने कोई एक प्लान बनाया, 10 लोग उसको मिलकर एग्जीक्यूट करने पर लगे हुए हैं, तो इन 10 लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो देयर इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑल द वे इन एंटरप्राइज इन डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप। इट कीप्स अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन ऑफ एफर्ट्स। मीन्स हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर रखा है। फाइनेंस वाला काम जिनको फाइनेंस की समझ है वो लोग करेंगे। मार्केटिंग के लिए हमने क्या रखा हुआ है, मार्केटिंग मैनेजर रखा हुआ है। सेल्स के लिए हमने सेल्स मैनेजर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो एक प्लान था कि हमें मार्केट कैप्चर करना है, तो सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडीज मिलके सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबको अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल पता है कि मैं अगर मार्केटिंग मैनेजर हूँ तो मुझे सिर्फ मार्केटिंग वाले काम करने हैं। अगर मिस्टर एक्स फाइनेंशियल मैनेजर है तो वो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड काम करेंगे। अगर मैं नीलम मैम को बना देती हूँ एचआर तो वो सिर्फ एचआर से रिलेटेड काम करेंगी। तो क्या होगा, अगर हम आपस में मिलकर अच्छा कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो जो हमने प्लान बनाया है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्लानिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मॉरल। अगर हमने पर्टिकुलर पर्सन को उसकी स्किल
एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम किया है तो वो बंदा काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ काम करता है, और हमारा गोल ड्यूरिंग द जो हमने प्लान बनाया हुआ है कि 15 दिन में हमें ये गोल अचीव करना है, वो अचीव हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग इकोनॉमी। ऑफ कोर्स हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, और जो भी हम प्लान्स बनाते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट कंट्रोलिंग, हमारे ऊपर जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, अगर हम सबॉर्डिनेट हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी प्लान बनाया होता है उसमें अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करते हैं कि अगर वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, जो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है उनको मोटिवेट करती है, गाइड करती है, काउंसलिंग सेशंस भी देती है। प्लानिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एज, फॉर एग्जांपल कोका कोला एंड पेप्सी के एग्जाम्पल से समझेंगे। कोका कोला एंड पेप्सी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाली कंपनीज हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं। तो अगर एक कंपनी प्लान बनाती है और सामने वाली कंपनी को ये बात पता चलती है तो वो कंपनी भी प्लान बनाती है कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है, अगर उसने कोई भी पॉलिसी रूल या एमआरपी कम कर दी प्रोडक्ट की तो मेरी सेल्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो वो कोई प्लान बनाए उससे पहले मैं भी एक प्लान अपने पास रखना चाहूँगी, ठीक है। तो प्लानिंग इनकरेज इनोवेशन। फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन सब पुराने ज़माने की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टअप कंपनी हूँ और मुझे उस मार्केट में एंट्री चाहिए तो मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमाइज़ करूँगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पुरानी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करूँगी। तो प्लानिंग क्या करती है, इनोवेशन को भी इनकरेज करती है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। प्लानिंग करने से ना हमें एक ब्लूप्रिंट पता चलता है। ब्लूप्रिंट मींस टारगेट बेस पे हमें क्या काम करना है, कब कहाँ पर कौन सा एक्शन लेना है, ठीक है। प्लानिंग के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने में बहुत इजी पड़ता है। हमें पता होता है कि इतना काम हम पास्ट में कर चुके हैं और इतना अभी बाकी है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी तरीके से परेशान हो रहा है तो उसकी सुपीरियर अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको प्रॉपर मेंटोरशिप दो, गाइडेंस दो। तो प्रॉपर प्लानिंग से अगर हम कोई काम करते हैं तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करते हैं, मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी इम्प्रूव हो, हमारी सेल्स इम्प्रूव हो, और जो हमने एक प्रॉपर प्लान बनाकर रखा हुआ है कि हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है वो विद इन अ टाइम कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करेंगे कि प्लानिंग के भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं क्या। द आंसर इज यस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक पर्टिकुलर प्लान बना रहा होता है, ठीक है, हमारा प्लान रेडी है, लेकिन हमारे बिजनेस की कैटेगरी ऐसी है कि उसमें डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि नहीं हम तो प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे, फॉर एग्जांपल नोकिया, उसको बड़ा एटीट्यूड था कि हम बहुत अच्छे सेल फोन बनाते हैं, नो डाउट बनाते थे, लेकिन वो अपने प्लान पर ही रहे कि हम कीपैड फ़ोन में ही इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और टेक्नोलॉजी आ गई एंड्रॉयड की, और बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन हैं जिन्होंने मार्केट को कैप्चर करके रखा है। फॉर एग्जांपल वन प्लस, वन प्लस का मार्केट कैप्चर रेशियो बहुत ज़्यादा है नोकिया से, ठीक है, नोकिया से ज़्यादा है, सैमसंग का है, ओप्पो एंड वीवो का है। तो हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, लेटेस्ट ट्रेंड देखना पड़ता है मार्केट में, उसके हिसाब से अगर हम प्लान चेंज नहीं करेंगे तो हम आउट हो जाएंगे मार्केट से। तो प्लानिंग से कभी कभी रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी भी जनरेट होती है। इट रिक्वायर्स एडवांस पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम। अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं करोगे अपने प्रोग्राम्स में, प्रोसीजर में, पॉलिसी में, तब भी आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो प्लानिंग के कारण क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन की फ्रीडम भी खत्म हो जाती है। आपके सुपीरियर ने बोला ऐसा ही करना है, ऐसे ही काम करना है, तो आप ना ही अपने सजेशंस दे सकते हो, ना ही आप उनके सामने कुछ बोल सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन हो जाता है, उनका इंटरेस्ट लेवल ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्लानिंग के ड्रॉबैक्स हैं। अब हम बात करेंगे कि कोई भी प्लानिंग अगर हमें करनी है तो
किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जाकर करनी है, ठीक है। तो देयर इज अ मस्ट बी सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था, हेनरी फयोल जी ने हमको 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। उन्हीं में से कुछ प्रिंसिपल्स को प्लानिंग प्रोसेस भी फॉलो करती है, उसके बेस पे वो बहुत सारे प्लान्स बनाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ही कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमको छोटे छोटे प्लान्स बनाने हैं। मेन ऑब्जेक्टिव से भटक कर हम छोटे छोटे प्लान्स नहीं बना सकते। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था नोकिया का, अगर उनका प्लान फ्लेक्सिबल होता तो शायद वो भी एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग कंपनी होती है आज, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने प्लान को क्या किया, रिजिड रखा, इसलिए वो मार्केट से आउट हो गई। प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडोसिटी का मतलब होता है विद इन अ टाइम लिमिट आपको एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो आपके प्लान का सुपीरियर हिस्सा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसिस, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन फैक्टर। हमें क्या करना है, मार्केट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस रखना है। हमें मार्केट ट्रेंड पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत अपने प्लान को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्लान का मेन विजन है जिसके लिए हमने प्लान बनाया है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइप के प्लान होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होता है। अगर हम हायरार्की की बात करें तो सुपीरियर अथॉरिटी पे आते हैं हमारे फाउंडर, सीईओ, सीएफओ या मैनेजर। उसके नीचे आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर लाइक एचआर, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग एट्सेट्रा। उसके नीचे आते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के लोग, जो क्या करते हैं, लाइक क्लर्क हुआ, आरएनडी का काम करते हैं, या फिर टैली कॉलर्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं। तो ये तीनों लेवल के मैनेजमेंट के हिसाब से अलग अलग लोगों का आईक्यू लेवल अलग होता है, आईक्यू लेवल अलग है, लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है। तो प्लान्स बनाने की अथॉरिटी किसके पास होती है, डेफिनेटली सुपीरियर अथॉरिटी मीन्स टॉप मैनेजमेंट लेवल पर बैठने वाले लोगों के पास क्या होती है, प्लान करने की अथॉरिटी होती है। तो हम समझेंगे प्लान्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्लान इज हायरार्किकल प्लान, जिसमें हम स्ट्रैटेजिक प्लान के बारे में समझेंगे। स्ट्रैटेजी मीन्स लंबी सोच को रखकर हमने ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए कुछ प्लानिंग की है, हमने कॉम्पिटिटिव्स के ऊपर स्टडी करके कुछ प्लान्स बनाए हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान। सेकेंड प्लान इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान, हमने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को और अच्छा बनाने के लिए या फिर सब ऑर्डिनेट्स को गाइड करने के लिए, मेंटर करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, जिनको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान। थर्ड वन इज अ ऑपरेशनल प्लान, कोई भी ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है तो हमें उसके लिए भी कुछ प्लान्स बनाने रहते हैं कि हमें काम एक्चुअल में कैसे करना है, उसको बोलते हैं हम ऑपरेशनल प्लान। अब बात करेंगे स्टैंडिंग प्लान्स की। स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब होता है दीज प्लान्स आर कंसर्न्ड विद दोज एक्टिविटीज विच आर रिपीटेटिव इन नेचर। जो प्लान्स बार बार रिपीट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। फॉर एग्जांपल मिशन, जब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो एक पर्टिकुलर मिशन लेकर आती है। मिशंस आर यूनिक एम विच इज क्रिएटेड बाय अचीव द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा डिपार्टमेंट 10 साल बाद कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये क्या होती है, दूर की सोच होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजन बोलते हैं। सेकेंड इज अ पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है जनरल गाइडलाइन, जिसके बेस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस नहीं होते हैं अगर आप किसी पॉलिसी को ब्रेक करते हो। वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि हम जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, हमारा काम करने का तरीका ये है, राइट। थर्ड नंबर इज रूल्स। इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज परमिसेबल एंड व्हाट इज नॉट परमिसेबल। मीन्स रूल्स में बेसिकली हमको क्या बताया है। फॉर एग्जाम्पल XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब उसने बोल दिया कि मेरा काम करने का तरीका है, वो मेरी पॉलिसी है, ठीक है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकती, इट्स माई पर्सनल चॉइस। लेकिन जो मैं रूल्स बनाऊंगी वो तो कंपलसरी होंगे कि सबको फॉलो करना पड़ेगा।
और अगर आप रूल्स के बियॉन्ड जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो पॉलिसी एंड रूल में बेसिक डिफरेंस ये होता है, पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस होती है जिसके बिहाफ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, लेकिन रूल्स क्या होते हैं, वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो सुपीरियर अथॉरिटी हो या फिर सबऑर्डिनेट हो। नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स कि हम काम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बता कर रखी है। इट इज़ अ इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क। मीन्स 15 डेज का टारगेट था, 2% सेल बढ़ाना था, तो सेल्स बढ़ाने के लिए हम कुछ डिस्काउंट ऑफर्स निकालेंगे, हम बाय वन गेट वन का ऑफर भी दे सकते हैं कस्टमर को। तो ये क्या होगा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक प्रोसीजर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सिंगल यूज प्लान को समझेंगे। दीज प्लान हैव अ सिंगल यूज, मतलब एक बार प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, नेक्स्ट टाइम वो प्लान गया भाड़ में, हम दूसरा प्लान बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक स्पेशल या स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं कि चलो 15 दिन का टारगेट था, 2% सेल बढ़ानी है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो सारे डिपार्टमेंट क्या करेंगे, अपना अपना दिमाग लगाएंगे कि 2% सेल्स कैसे बढ़ेगी, हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स अचीव हो गई, 2% का ग्रोथ। अब नेक्स्ट प्लान होगा कि हमको क्या करना है, मार्केटिंग नेटवर्क बनाना है। तो फिर सारे डिपार्टमेंट मिलकर मार्केटिंग नेटवर्क के लिए काम करेंगे। तो एक बार प्लान बनाया, एक बार खत्म किया, दैट्स इट। स्ट्रैटेजी क्या होती है कि 6 महीने के अंदर मेरा टारगेट है कि मेरा जो सेल्स है या फिर मेरा प्रोडक्शन रेट है वो 10% से बढ़ना चाहिए। तो 6 महीने तक जो मैं काम करूंगी वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के हिसाब से करूंगी कि 10% प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो या तो मुझे वर्कर्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे या फिर मुझे मशीनरीज लेकर आनी पड़ेगी। मेरे पास दो चॉइस हैं। तो अब उसमें भी मैं एनालाइज करूंगी कि वर्कर्स की कॉस्टिंग मुझे सस्ती पड़ेगी कि मशीन का इंस्टॉलेशन मुझे सस्ता पड़ेगा। तो वो कहलाती है स्ट्रेटजी, अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल बाय रिलेटिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ये देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम वर्कर्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या हम मशीन्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो फ्लोटिंग है कि स्टैटिक है, वो सब हमको देखना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को बेस मानकर अगर हम कोई डिक्लेरेशन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के सपोर्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स कि ओवरऑल फंक्शन। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स की शादी होने वाली है, ठीक है, तो वो प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाएगी कि शादी की डेट क्या रखनी है, वेन्यू क्या रखनी है, कौन सा होटल बुक करना है, लॉन में शादी करनी है कि हॉल में करनी है, कितना खर्चा आएगा, मेरा बजट कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन करना है। तो पूरा प्रॉपर लेआउट, मतलब प्लानिंग से लेकर वो प्लानिंग कब एग्जीक्यूट होगी, तो ओवरऑल जो हमारा ब्यौरा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोजेक्ट मीन्स कि रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स का पूरा हमने डिज़ाइन करके आउटलेट बनाया, किस सिचुएशन में हमें क्या एक्शन लेना है वो सारी चीज़ें हम लिख कर रखते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। बजट मीन्स, बजट से आप लोग फैमिलियर होंगे। अ बजट इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन फ्यूचर प्लान। मीन्स गवर्नमेंट जब भी बजट डिक्लेयर करती है तो वो क्या होता है, एक यूनियन बजट होता है, एक हमारा एनुअल बजट होता है। तो एनुअल बजट जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख कर रख लेती है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का फंड है, ठीक है। अब वो 10 करोड़ रुपए मुझे कहाँ पर एलोकेट करने, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 करोड़ का खर्चा होगा, फाइनेंशियल सेक्टर में 3 का होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 का होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल डेटा वो प्रिपेयर करती है उसको क्या बोलते हैं, हम बजट बोलते हैं। अब बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप प्लान्स क्या होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में कितना स्कोप है, उसके लिए हम जो प्लान बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप प्लान। फर्स्ट वन इज़ अ बिजनेस प्लान, जो सिर्फ कंपनी और उसके बिजनेस और उसके कॉम्पिटिटिव मार्केट पर फोकस रखकर बनाए जाते हैं। फंक्शनल यूनिट लेवल प्लान में हम क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्लान करते हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है।
जब पूरा मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करता है, कोलैबोरेशन करता है अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ डेवलप्स मोटिवेशन, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉय because individual objectives are decided after their consultation. Success of MBO is based on the support of top management, clarity of objective and trained managers who can execute it. मतलब कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। लाइक अगर हमारे एम्प्लॉयज़ डेविएट हो रहे हैं तो हम उनको मोटिवेशन देंगे, कुछ कमिटमेंट करेंगे कि अगर आप टास्क पूरा करते हो तो हम आपका प्रमोशन करेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ रेगुलर टर्म्स में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है एम्प्लॉय प्लस मैनेजमेंट दोनों मिलकर उस ऑब्जेक्टिव को पर्टिकुलर टाइम के अंदर अचीव कर पाएँ। अब एमबीओ की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहला स्टेप होगा डिटरमाइन और रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है पहले हमें पता होना चाहिए। सबको हम बताएंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और सिर्फ इसी के लिए हमें काम करना है। सेकेंड इज ट्रांसलेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू एम्प्लॉय। हमें जनरल टर्म में अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि 6 महीने तक जो हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए करेंगे। स्टिमुलेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन डिसाइडिंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। हमें बार बार ध्यान दिलाना है अपने एम्प्लॉय को कि हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। बीच बीच में हमें मॉनिटरिंग करनी है, उनको मोटिवेट करना है, एंथुजियाज्म लेवल उनका बढ़ाना है और उनको क्या बोलना है कि आप ही हैं जिनके कारण ये ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या था, हमारा एमबीओ की प्रोसेस थी। आई होप आपको प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग के फीचर्स, इम्पोर्टेंस, प्लान हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपको समझ में आया होगा। फॉर एनी क्वेरी इन डाउट यू कैन मेल अस ऑन pragati.kachi@bau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thank you. We will meet on next session. स्वाध्यायः परः